तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, स्वर्ण। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। ये याद रखिएगा दोस्तों कि इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप ने दोस्तों युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड जीता है। याद रखना, गोल्ड मेडल। और ये याद रखने की वो ये किस ज़िले की रहने वाली है? दुर्ग जिले की। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों 21 से 25 फरवरी के बीच हुई थी। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि यहाँ युगांडा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें इंग्लैंड में होने वाली ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रवेश मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गिरिधारी नायक। ओके, देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिए, तो यही है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है, याद रखिएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो है कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरिधारी नायक है। और इसको भी ऐड करिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग श्री है ना मनोज त्रिवेदी है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को। ओके, अगला प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 41वें जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, विजेता रहा है कि उपविजेता रहा है? ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उपविजेता। ओके, देखते हैं। ये है, यही है। याद रखिएगा दोस्तों कि 41वें जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना, बिहार के जो है पटना में किया गया था। कब? 21 फरवरी से 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की जो है टीम है ये उपविजेता रही है। ध्यान दीजिएगा। और जो इनके प्रमुख खिलाड़ी है जो चर्चा में है, याद रखना, साकेत बंजारे और चंद्रहास यादव। ओके, तो दोनों को याद रखना है। ओके, देखिए, इको पर्यटन केंद्र टाटामारी यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, याद होना चाहिए ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो यही है। याद रखना दोस्तों कि इको पर्यटन केंद्र टाटामारी ये कोंडागांव जिला में स्थित है। और यही है कि हाल ही में दोस्तों टाटामारी में जो है क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का जो है शुभारंभ किया गया। इसको भी ऐड करिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है पहला कांच का पुल कहाँ पर है? टाटामारी में है। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। ओके, देखिए, स्नेहा बंजारे किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कराटे। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कोरबा जिले की जो है स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों 84 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और भारत से दोस्तों 49 खिलाड़ियों का जो है चयन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी स्नेहा बंजारे भी शामिल हुआ। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि स्नेहा बंजारे ने अपने वर्ग में 11 देशों के प्रतिभागियों को दोस्तों हराकर फाइनल में पहुंची। और हाल ही में दोस्तों पहुना में अतिथि गृह में उन्होंने है ना ये है ना मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट की है। ठीक है, चर्चा में इसलिए था। ओके, तो ये डीपीआरसीजी से है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में किस कक्षा से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, पहली। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है प्राइमरी स्कूलों में भी दोस्तों अब जो है पहली कक्षा से ही है ना अंग्रेजी की जो है पढ़ाई की जाएगी। और ये याद रखना है कि यह पढ़ाई उन स्कूलों में शुरू की जाएगी दोस्तों जहाँ आत्मानंद स्कूल नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बच्चों में दोस्तों अंग्रेजी लिखने बोलने की जो है कला विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। और अगले शिक्षा सत्र से दोस्तों है ना अंग्रेजी की जो है एक भाषा के तौर पर, अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पर पहली कक्षा से प्रारंभ की जाएगी। और ये ऐड करिएगा कि स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है दोस्तों कि हर साल 5000 स्कूलों में अंग्रेजी की जो है पढ़ाई प्रारंभ की जाए। और इस तरह दोस्तों 5 सालों में जो है 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी की जो है पढ़ाई प्रारंभ करने की तैयारी है राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये प्रदेश में इस समय करीब 32,000 प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्तमान में हिंदी माध्यम के स्कूलों में दोस्तों कक्षा 6वीं से अंग्रेजी की जो है पढ़ाई की जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब तक जो है 751 स्कूलों को है ना आत्मानंद स्कूलों में तब्दील किया जा चुका है। कितने? 751। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ के पहले माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रायपुर। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो याद रखिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ के पहले माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है ना ये शुभारंभ किया है। और ये जो प्रयोगशाला है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की अतिरिक्त वित्तीय सहायता से दोस्तों 4 करोड़ 33 लाख रुपए से तैयार किया गया है। और ये ऐड करिएगा कि यह प्रदेश की दोस्तों प्रथम खाद्य माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला है, याद रखिएगा। और खाद्य पदार्थों एवं पेयजल को दोस्तों हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा दोस्तों दूषित कर दिया जाता है, जिससे जन सामान्य को कई तरह की जो है बीमारियां होने की संभावना होती है। और ये ऐड करिएगा कि देखिए खाद्य जनित बीमारियां याद रखने की उल्टी, डायरिया, टाइफाइड, बुखार, हैजा, त्वचा है ना, त्वचा संबंधी बीमारियां आदि होती है। और पूर्व में प्रयोगशाला में दोस्तों रासायनिक परीक्षण, हैवी मेटल और पेस्टिसाइड, विटामिन्स की परीक्षण होती थी। लेकिन दोस्तों देखिए कि बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल मानकों की जो है जांच नहीं होती थी। और यही है कि इस प्रयोगशाला की स्थापना से दोस्तों दूषित करने वाले बैक्टीरिया ना, फंगस, यीस्ट, मोल्ड आदि की जांच हो सकेगी। ठीक है, और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि वहीं जो है प्रधानमंत्री जी ने कोरबा में स्थित ईएसआईसी अस्पताल और कबीरधाम जिला के जो है कवर्धा जिला अस्पताल में हमर लैब इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का जो है वर्चुअल लोकार्पण किया है। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, ये सब ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क 3% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.5%। ओके, देखते हैं डिटेल से। तो ये है, याद रखने की कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने विधायक अजय चंद्राकर के अशासकीय संकल्प को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब जो है मंडी शुल्क 3% से घटाकर दोस्तों 1.5% कर दिया गया है। और वहीं ऐड रखना दोस्तों कि कृषक कल्याण शुल्क मतलब सेस को दोस्तों 0.5% किया गया है। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। चलिए देखिए, पंकज उधास को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 2006। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह है कि हाल ही में दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों में गजल गायक गजलों को दोस्तों पॉपुलर बनाने वाले जो सिंगर हैं पंकज उधास का निधन हो गया है। और वे 72 वर्ष के थे। और उन्हें 2006 में दोस्तों भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जापान। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। यह है कि भारतीय सेना और जापान, याद रखना जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। और इस अभ्यास का जो आयोजन है 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। यही है, ठीक है, याद रखना है इसको। और ये है कि अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। और इसका जो है वैकल्पिक रूप से दोस्तों आयोजन भारत और है ना जापान में किया जाता है। ठीक है, और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, शाकंभरी देवी को किस देवी का अवतार माना जाता है? तो इसका जवाब देना दोस्तों कमेंट्स में। ओके, हो सके तो डिटेल करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। सपोर्ट करिए, शेयर करिए। और हाँ, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।